हेलो, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो एंड रूट्स ऑफ हिमालयाज़ में आप लोगों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले आप लोगों को विश यू अ वेरी वेरी हैप्पी दिवाली। तो आप लोगों की दिवाली बहुत अच्छी रही होगी, मैं होप करता हूँ। तो आज हम जाएंगे मार्बल जाएंगे हम बाइक के द्वारा। तो वहाँ पे जाके हम आपको अठानक देवता जी की स्टोरी बताएंगे। तो जितने भी यहाँ पे 6-7 गाँव हैं वो सभी मतलब अठानक देवता जी को ही मानते हैं। तो हमने सोचा कि आज उनको कवर करते हैं, तो वीडियो में बने रहिए। तो बड़ी मेहनत करने के बाद हम लोगों ने अपने अठानक देवता जी की स्टोरी निकाली है, जिसको आज हम आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। तो आई होप आप लोगों को वीडियो और स्टोरी अच्छी लगेगी। तो वीडियो में बने रहने के लिए आप लोगों का एक बार फिर से धन्यवाद करूँगा। तो चलिए आप लोगों को मैं ले चलता हूँ अपने धनों। तो वहाँ पे जो हमने बाइक रिपेयर की थी उसका थोड़ा सा काम चला हुआ है, जिसमें उसका गियर में थोड़ी प्रॉब्लम आ गई है। तो ये है अपने दादी, तो ये बोल रहे हैं मेरे को बाल्टी नलके में पहुंचाने को। तो इसी के साथ चल पड़ा है वहाँ पे बाइक का काम। लगे हुए हैं 2 लोंडे, एक लोंडा तो मेरी धनों पे बैठ के फिल्म देख रहा है और एक अपने मैकेनिक साहब लगे हुए हैं। हेलो करो महाराज। हेलो करो जनाब। तो मौसम देखिए आप लोग, आज पैक सा ही है। तो प्रॉब्लम आ गई थी हमारे इस चीज़ पे, तो अभी ये बनने जा रहा है। तो जैसे ही बनेगा हम आपको मिलेंगे वीडियो पे। तो एक और ख़ास बात, तो ये है हमारा जिप्सी राम। तो इस जिप्सी राम को देखिए यहाँ पे कैसा पड़ा हुआ है। जिप्सी हेलो करो, ओए हेलो। जिप्सी सोया रहता है हमारा। चल जिप्सी उठ उठ, कम कम कम, गुड बॉय जिप्सी। तो ये हो गया है लगभग 1 साल का। थोड़ा सा सुस्त है, पता नहीं क्यों। तो ये वाला रास्ता जो देख रहे हैं, ये वाला ट्रैक है जो मार्बल की तरफ जाता है। तो हम पैदल ट्रैक नहीं जाएंगे, बाइक से जाएंगे। तो ये है अपने अठारनाथ देवता जी का थान। तो बोलते हैं कि ये सबसे बड़ा थान है। तो इसी के साथ हमारी बाइक हो गई है यहाँ पे रेडी, और अब मिलते हैं हम आपको सीधे मार्बल विलेज पे। तो बने रहिए। तो इसी के साथ हमने यहाँ पे लिया है रेस्ट। तो ये है अपना माधव विलेज, और ये है वारिंग विलेज। ये है अपना मालंग, और ये माड़ंग, वो है अपना विलेज। तो इसी के साथ पहुँच चुके हैं हम मार्बल विलेज, और मिलते हैं नहीं। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, इस पहाड़ी के पीछे है रिंगुलपदर मैदान। तो इसी के साथ हम पहुंच चुके हैं जतिन के पास। तो बताइए भाई जी, आपका एक्सपीरियंस यहाँ पे मार्बल आके कैसा है? बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है। भावन हो चुका है। अच्छा, तो ऐसा तो नहीं कहीं आप जमने को तैयार हो रहे हो? नहीं, कंबल बिस्तरा लेके आया है। तो इसी के साथ हम चल पड़े हैं मार्बल देवता के पास। भाई आपकी क्या राय है मार्बल पहुंच के, क्या आप बताएंगे? क्या बताऊं भाई। तो इसी के साथ पहुंच गए हैं हम मार्बल विलेज। तो ये है अपने अठानक देवता जी का स्थान, जहाँ पे हम आप भी जाएंगे।
क्या ढूंढ रहे, मिला? मिल गया। पहले पहले की पता नहीं क्या ढूंढ रहे हो। तो ये है अपना शांत मार्बल। तो यहाँ पे टेम्परेचर है कोई -10 डिग्री के आसपास और आइस देख सकते हैं आप लोग। तो ये जो लकड़ी का भंडार देख रहे हैं, तो ये किसी ज़माने में जल जाएगा ये लकड़ी पूरा। तो यहाँ पे स्थानीय निवासी क्लोजिंग करते हुए चलिए चलिए। तो भाई इतने ठंड में हाथ भी तो हम नहीं धो सकते भाई, सॉरी, आप लोग ही धो, मैं तो नहीं धोऊंगा क्योंकि मैंने ग्लव्स पहने। तो यहाँ पे हुआ है रिपेयरिंग। तो पहुँच चुके हैं हम अपने अठारनाग देवता जी के पास। जय हो अठारनाग देवता जी। तो ऐसा बोलते हैं कि एक बार अपने अठारनाग देवता जी ने यहाँ से दर्शन दिया था निकल कर। जय हो प्रभु। जय हो प्रभु, रक्षा करना प्रभु, हर बिगड़े काम बनने चाहिए प्रभु, रक्षा करो। तो गाइज आप लोगों को मैं थोड़ी सी देवता जी के बारे में थोड़ी सी स्टोरी बता दूं। तो इस कहानी की शुरुआत हुई है वैसे मलाना गांव से, और हमारे बड़े बुजुर्गों का कहना है कि मलाना गांव में एक औरत रहती थी जो पेट से थी। तो जब उनकी डिलीवरी हुई तो उन्होंने 18 नागों को जन्म दिया। तो उन्होंने उस 18 नागों को घड़े में डाल कर रखती थी और कपड़े से ढक कर रखती थी। तो एक दिन जब वो रात को दूध पिलाने के लिए नागों के पास गई तो उनके हाथ में जो कायल की लकड़ी, जिसे हम संग बोलते हैं अपने लाहौल की बोली में, और वो कायल की लकड़ी को लेकर उन नागों के पास गई दूध पिलाने के लिए। उन्होंने जैसे ही वो कपड़ा हटाया तो वहां से जलता कायल का टुकड़ा उन नागों पे जा गिरा और वो वहां से बिखर गए। तो हमारे बड़े बुजुर्गों का ये भी कहना है कि जो अपने गांव मतलब अपने मार्बल विलेज में जो देवता है यही अठारनाग देवता है। तो यही सबसे बड़े देवता है, सब नागों में से सबसे बड़े यही है। तो हमारे बुजुर्ग बताते हैं कि आज से 80-90 साल पहले की बात है, जब अठारनाग देवता जी का मंदिर क्षतिग्रस्त हो गया था। तो देवता ने गुड़ के माध्यम से मंदिर को दोबारा बनाने की इच्छा प्रकट की। तो लेकिन समय से यहाँ के जो स्थानीय निवासी है वो मंदिर का निर्माण नहीं कर पाए और इसी वजह से पूरे इलाके में अकाल पड़ गया। तो अकाल से जब दुखी होकर लोग देवता के पास आए तो देवता ने फिर से गुड़ के माध्यम से कहा कि तुम सोखंग के जंगलों में जाकर वहाँ से काष्ठ की लकड़ी को लेकर आना पड़ेगा और यहाँ पे मंदिर का पुनर्निर्माण करना पड़ेगा। तो यहाँ से जितने भी आस पड़ोस के जितने भी 6-7 गांव हैं वो सभी मिलके, चाहे वो मर्द हो चाहे वो औरत हो, सभी यहाँ से गए और सोखंग से जब उन्होंने लकड़ी को लेकर जब वो आए
तो फर्स्ट स्टे लिया उन्होंने कमरिंग गांव पे, और सेकंड हमारे अपने मालन थान पे, और थर्ड स्टे लिया उन्होंने यहाँ मरबल। और उसके बाद यहाँ पे मंदिर का पुनर्निर्माण हुआ। तो धीरे धीरे सब कुछ रिकवर होता गया। तो हमारे पूर्वज ये भी बताते हैं कि कुशाल के जो राणा फैमिली है, उनके जो पुराने पूर्वज थे, तो वो अपने देवता जी रिंगोलपत्थर नामक में घुड़सवारी यानी प्रतियोगिता टाइप में कुछ करते होंगे। तो एक बार अपने अठारनाग देवता जी अपने घोड़े और घोड़े के बच्चे के साथ कहीं जंगलों से जा रहे थे, तो उनके आँख में किसी टहनी से चोट लगने के कारण वो अंधे हो गए। तो गुस्से में आकर उन्होंने उस घोड़े और उस घोड़े के बच्चे को फूंक मार के सामने की पहाड़ी पे पहुंचा दिया होता है। और यहाँ पे जो जंगल था, तो ये फूंक मार के उन्होंने रालाफाल पहुंचा दिया। तो ये थे अपने अठारनाग देवता जी की स्टोरी। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो कमेंट में जाके आप मुझे कमेंट करिए वीडियो आपको कैसे लगी है। तो ये वो जगह है जहाँ पे अठारनाग देवता ने फूंक मार के घोड़े और उसके बच्चे को वहाँ पे पहुँचा दिया, और वहाँ पे वो शेल हो गए, मतलब कि पत्थर बन गए। तो भाई यहाँ पे बढ़ गई है ठंड, मौसम देख सकते हैं आप लोग। बैक तो ये जो पहाड़ी देख रहे हैं आप लोग, ऐसा बताते हैं कि पुराने ज़माने में ये सब हरे भरे जंगल से भरा हुआ था। तो फूंक मारने के कारण अब यहाँ पे बंजर हो गया है सब कुछ। तो भाई लोग इसी के साथ अब हम चल पड़े हैं यहाँ से। पैकअप हो चुका है। तो इसी के साथ पहुंच चुके हैं हम वापस अपने गांव। तो लगी है बहुत ठंड, अब पीने जाएंगे हम सीधे चाय। तो YouTube में बने रहने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो मिलते हैं हम आपको नेक्स्ट वीडियो में। तो आपको मैं एक थोड़ी सी कुछ बताना चाहता हूँ। तो मैंने कर दिया है GoPro का जुगाड़ नहीं, GoPro ख़रीद लिया है मैंने। तो वो आएगा 9 तारीख को, तो उसकी रिव्यू भी आपको मैं बता दूंगा। तो YouTube में बने रहिए, हैव फन।